ओम शांति। 28 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को अपने जीवन को योग युक्त बनाना है और इस जीवन में ही पवित्र बनना है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है और इस कल्याणकारी युग में हमें अपना कल्याण करना है और कल्याण करने के लिए इस जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है। दूसरा बाबा ने कहा, श्रीमत पर तन मन धन से सेवा करनी है और उसके साथ साथ देह सहित देह के जो भी सर्व संबंध है उन सर्व संबंधों से ममत्व मिटा देना है। बाबा पूछ रहे हैं, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए, मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। सम्मुख बाप आए हैं तो क्यों न हम उनके बन जाए। जीते जी कहा ही जाता है उनको जो अडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी में तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए, तभी उनकी शरण में आए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। जो बाप के बच्चे बच्चियां बनते वो आसुरी संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब यह बंधन छूटे। यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है, छोड़ना है। इससे छूटना चाहते हैं तो इसको भुलाना पड़ेगा। बिगर भूले छूट नहीं सकते। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाती है।
इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है और यह जो बंधन है वह सब विकारी है। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध है। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी है ना राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, अब है नहीं। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। गाया भी जाता है ये आत्माएं सब सीताएं है, एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो एक ही भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं यह ज्ञान शास्त्र, यह शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के है। यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले। भक्ति अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात। इसलिए उनको हठयोग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होगी, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बाबा कहता कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इससे वैराग्य आना चाहिए। आता है। बड़ी दीदी थी, आज उनका स्मृति दिन। तो बड़ी दीदी के अंदर धूम थी, अब घर जाना है। और उस जो अंदर की ये धून लग गई, जो दीदी अव्यक्त स्वरूपा हो गई। तो जब तक अंदर से वैराग्य, जो बाबा ने कहा ये दुनिया पुरानी है, अब ये खत्म हो जानी है, तो इससे वैराग्य चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। अभी हम ये दुनिया की हालतें देख भी रहे हैं कैसी, फिर भी वैराग्य नहीं आता, फिर भी इस दुनिया से दिल लगी हुई है। इतने सारे नजारे देख रहे हैं, तभी भी इससे लगाव कम नहीं हो रहा है। कैसा वंडरफुल है। विकार है, विकार है इसलिए, मोह 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 है इसलिए। अभी क्या करेंगे? छोड़ना, छोड़ना है। विकार छोड़ना।
क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं आएगा ना, तब तक नहीं छूटेगा। तब तक कुछ नहीं हो सकता है। वैराग्य जैसे कोई भी चीज में, कोई भी बात में जब तक वैराग्य नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और दूसरी बात, कोई भी बात की धुन लगनी चाहिए। इंसान को जब धुन लग जाती है ना, तो उसको मेहनत नहीं लगती है। उसको सामने वही अपना जो गोल रखा हुआ है, जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन हमने तय किया है कि मुझे ये करना है, ये बनना है, यहाँ जाना है, उसको उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। अब बाबा ने हम बच्चों को हमारी मंजिल भी बता दी है, कहाँ पहुंचना है, क्या बनना है ये भी बता दिया है, कौन सी बातें आएगी सामने फेस करने की वो भी बता दिया है। सब कुछ है हमारे सामने क्लियर, फिर भी बुद्धि से पुरानी दुनिया का वैराग्य नहीं हो रहा है, फिर भी हमें दुनिया खींचती है। तुम अब जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व, जानते हैं सारी दुनिया स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें। समझ में आई बात ये कि दुनिया स्वाहा हो जाएगी, लेकिन इसके पहले मैं बाबा के ऊपर बलिहार जाऊं, मैं अपने आप को स्वाहा करूं, मैं अपने देह अभिमान को स्वाहा कर लूं, इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। पुण्य जमा करना है तो स्वयं को स्वाहा कर लो। वह है हद का पुरुषोत्तम मास, यह तो है बेहद की बात। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। शिव का दरनो
तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। बाबा बाबा तो कहता है ममत्व मिट गया है। अपने आत्मा स्वयं से पूछो कि मेरा ममत्व मिटा हुआ है? आप मोए मर गई तो इंसान मर जाता है तो फिर उसके लिए दुनिया मरी हुई होती है ना। तो हम तो जीते जी मरने वाले हैं। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाए। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम। यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम चाहिए ना, क्योंकि पवित्र आत्मा तो ऐसे स्थान पर रह नहीं सकती। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा भी है। यह हुई यहाँ की बात। प्रेसिडेंट हाउस 150 रूम्स है उसमें, और गार्डन देखो आप देखते देखते थक जाओ। इतना बड़ा आलीशान बहुत बड़ा बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस है ना उसका। वो तो कहाँ देखे, वो नहीं देखे, लेकिन तो हम तो देखे। लेकिन वो गार्डन इतना अच्छा है और इतना अच्छा मेंटेन भी तो होगा ही वो तो। लेकिन हाँ, सत्युग की याद दिला दे ऐसा वो गार्डन है कि हम देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। सत्युग में हमारे महल कितने अच्छे होंगे, कितने बड़े बड़े गार्डन्स होंगे, कितनी अच्छी ग्रीनरी होगी, फल फूल होंगे। लेकिन वो एक याद दिलाई ऐसा गार्डन है। सत्युग में तो एक एक फूल सुगंधी वारू से। एक एक फूल
राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्म के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की भी कितनी पूजा होती है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जब जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोंटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए, इतनी भीड़ होती है। इस कपड़े का वो बना के ऐसे लोगों को ऐसे कर भीड़ हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, इतना छोटा मंदिर है, मैंने उसके अंदर जो जाने का और दर्शन बहुत छोटा है। और वहां क्या धक्के लगते हैं, ऐसे आपको रिश्तर ऐसे हाथ से धक्का लगाते रहे। अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, आलीशान होता है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिल्ली के अंदर और बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिल्ली में बहुत बड़ा है और पूरा मंदिर आरस का बना हुआ है। और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी व्हाइट आरस की है, बहुत अच्छी है। और उसमें फिर राधे कृष्ण भी दिखाया है, लेकिन मेन मंदिर लक्ष्मी नारायण का है। फिर राधे कृष्ण, फिर और देवियां भी उसमें रखी हुई है। जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, और लक्ष्मी नारायण शाहूकार है, इसलिए उनका मंदिर बड़ा होता है। तो मंदिर भी गरीबी का है। वह शाहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता।
लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कभी मेला सुना? क्योंकि भीड़ ही नहीं होती है सतयुग में, बहुत कम जनसंख्या होती है। और ये कलयुग अंत में और कलयुगी दुनिया में तो मनुष्यों की भीड़ बहुत, मंदिर छोटे छोटे हैं और मनुष्य ज्यादा। मनो दुखी है इसलिए मनोकामनाएं रखते हैं ना, कि ये देवी या देवता हमारे मनोकामनाएं पूर्ण कर ले, हमारी इच्छाएं पूर्ण कर ले। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, बॉम्बे में महालक्ष्मी का मंदिर है। यह भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, क्योंकि वह धनवान बनी है ना, लक्ष्मी से धन मांगते हैं। तो लक्ष्मी अपने अगले जन्म में ज्ञान धन का बहुत दान किया है। मम्मा ने बहुत दान किया है ज्ञान धन का, इसलिए लक्ष्मी रूप में यादगार है। सबकी मनोकामनाएं बहुत पूर्ण की है। धन के लिए यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन, धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। 21 जन्म के लिए सब मनोकामनाएं एक ही महामंत्र से पूरी हो जाती है। महामंत्र एक और मनोकामना 21 जन्म, ये तो कितना सस्ता सौदा है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पति तो हो ना। मामेकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते रहते हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सीख कर आए, अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं। भारत को स्वर्ग बनाकर गए हैं, जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने हैं, वह तो श्री कृष्ण बना। जिसने बैठ के बनाया वो नहीं आते, जिसको बैठ करके बनाया, जिसको बनाया वो पहले नंबर में आते हैं। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया। तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है।
आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। एक गुनाह किया, जेल में गए, फिर सजा खा के वापस बाहर आ गए, वापस से गुनाह किया, वापस जेल में चले गए, उसको जेल बर्ड कहेंगे। घड़ी घड़ी जेल में जाती है। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तो वो जेल की तो बात ही नहीं, लेकिन गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुमको तो गर्भ महल में आना है, इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। क्योंकि गर्भ जेल में जाएंगे फिर गर्भ जेल में सजाएं खाएंगे। इसलिए हमारा ये अंतिम जन्म है, हम अभी गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, हम सजाएं नहीं खाएंगे। इस अंतिम जन्म में हम स्वयं को पावन बना करके फिर नई दुनिया में गर्भ महल, पहले गर्भ महल में फिर आत्मा जन्म लेगी। पहले घर जाएंगे परम धाम, वहां पाप होता नहीं, सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। बाबा को सब पता है इस दुनिया में क्या चलता है। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है न राजा रानी है। आज के समय के जो राजा है, अभी भी कईयों के राजे रजवाड़े चल रहे हैं, तो उनका भी जब गद्दी पर बिछाते हैं ना, तो बहुत दिनों तक उसकी सेरेमनी मनाती रहती है और बहुत अच्छी तरह से राज्याभिषेक करते हैं, गद्दी पर बिठाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, प्रोसेशन निकलता है, फिर प्रतिज्ञा कराते हैं और बहुत दान पुण्य करते हैं। जब गद्दी पर बैठता है राजकुमार, युवराज को गद्दी पर बिठाते हैं ना, तो बहुत दान पुण्य भी करते हैं। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते। तुम्हारी राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। सतयुग में तो महाराजा महारानी। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राजराजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे ना, जरूर उनको संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसको पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है,
उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी यह है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनते हो। फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी। फिर कला कम होती जाती है। स्थापना यहाँ होती है संगम। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है, क्योंकि स्थापना में समय चला जाए अगर सतयुग की शुरू से हुए तो। इसलिए स्थापना अभी होती है, लेकिन सतयुग का बीज जो कहेंगे वो संगम पर लगता है। फिर वो बीज से झाड़ बनता है। इसलिए बाबा 21 जन्म कहते, सतयुग के 8, त्रेता के 12 और संगम का ये एक जन्म। ऐसे करके 21 जन्म की बादशाही संगम युग से ही बादशाही, हाँ संगम युग से ही बादशाही शुरू होती है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंध। यह तुम समझते हो तुम्हारा व्रत नियम क्या है। बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खानपान की बात नहीं है। सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र हो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते हैं, पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते, दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता, दिमाग चलाने से छूट जाती।
मोबाइल को, कंप्यूटर को प्रश्न पूछो, आपको वो जवाब दे देगा। ऐसे ऑलमाइटी ऑथोरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति। वहां हम कंप्यूटर को प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिलते, यहाँ ऑलमाइटी को प्रश्न पूछेंगे, वहां से उत्तर मिलेंगे। स्लोगन: एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। और आज का स्वमान है, मैं पाप कटेश्वर है, पाप कटेश्वर। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हैं जब याद ज्वाला स्वरूप। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड। स्वमान में पाप कटेश्वर हूँ। और आज दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिन है। 28 जुलाई 1983 में दीदी अव्यक्त हुए थे। तो दीदी की बहुत सारी विशेषताएं, जो दीदी नंबर 1 स्टूडेंट लाइफ वाले थे। दीदी लव और लॉ का बैलेंस वाली थी। और दीदी ने बहुत सारी आत्माओं को ईश्वरीय सुख की पालना क्या होती है वो अनुभव कराया। तो ऐसी महान आत्मा हम भी स्वयं को दीदी के समान बनाए। तो छोटा सा एक वीडियो दीदी का हम देखते हैं। ओम शांति। देखो, ओम शांति का महामधुर बोल है, हमको प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं। तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, अपने स्वधर्म की सीट पकड़ लो। तो जैसी रही वृत्ति वैसी रहेंगी दृष्टि, वैसी रहेंगी अवस्था। बोलो, वो प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे चेतन फूलों ऐसे समझ रहे हैं। तो आज तो जैसे हम चेतन फूलों के बगीचे का सैर कर रहे हैं, सामने हरियाली देख बड़ी दिल खुश होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही है। तो ऐसे नहीं सिर्फ बोल बोलते हैं, परंतु ऐसे महसूसता आ रही है जैसे प्यारे बाप दादा के से डायरेक्ट दिव्य जन्म ले, दिव्य गुण धारण करके अब दिव्य कर्तव्य पर उपस्थित हो। बाबा कहे, पहले पहले सवेरे उठ के ही गुड मॉर्निंग करती,
और जब जो टाइम अपॉइंटमेंट मिला है उस टाइम पर ही बच्चे जिस समय भी बैठते हैं उस समय जैसे शरीर से डिटैच होकर के और पूरा कनेक्शन बाबा के साथ, पूरा संबंध भी जुट जाता है ऑटोमेटिकली और कनेक्शन भी जुट जाते हैं। ये सब कब होता है? मीठे बच्चे आप शरीर से शरीरी बन करके और बाबा से मिले, तो उसी समय का जो मिलना है वो सारी दिन में बहुत मदद करता है। रूप धारण करके भी जो पॉइंट्स हमारी नहीं धारण हुई है वो फिर से सुना रहे हैं। कितनी परवरिश किया है, कितना छत्र छाया में पालना दी है। अब बाबा रिटर्न युग की बड़ी गहराई है। देखो बाबा की याद की तरफ अटेंशन है। अगर कोई संकल्प भी आया, कोई वाचा भी रही, कोई कर्म भी रहा, ऐसी गहराई में जाकर के देखो जो जन्म है दिव्य जन्म वो है इसके लिए, तो कई जन्मों का संस्कार तो जो भरे है और साथ में जो कई विक्रम बने हैं, इन सभी विक्रमों का विनाश ऐसे जब अपनी अवस्था पर स्थित रहेंगे। उनकी जो पहला बाबा का महावाक्य सुनाया, तो अकाल तख्त पर विराजमान रहो और थोड़ा सा जो सूक्ष्म वतन है वहां से थोड़ा समय उतर करके, समय भी नहीं, ऐसा त्रिलोकीनाथ है तो उनका सैरो, तो जैसे कि तीनों ही लोगों का सैर हम इकट्ठे कर अभी शांत अवस्था मिली तो मूल वतन अभी जैसे ऐसे महसूस होगा जैसे हर एक सेकंड वतन कोई आया 2 मिनट बाद भी ज्यादा समाचार भी नहीं सुनना है, ज्यादा क्या थोड़ा भी नहीं, जिसमें कोई जरूरत है तो 2 शब्दों में उस व्यक्ति और दृष्टि से जैसे कि उन संकल्प और मेहनत जरूर है परंतु कष्ट नहीं है, इनके लिए मुश्किल नहीं समझेंगे। भल प्रवृत्ति में रह रही है, कभी प्रवृत्ति से भी नफरत नहीं। भल कितने भी लोग आए और कितनी भी समस्या आए, लेकिन ये धारणा रहेंगी सबका गुण उठाना और सबका गुण उठाकर की विशेषता देखना, तो अपनी कमियां ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी और संस्कार जो है वो परिवर्तन होते जाए। ना मीठी मीठी कुमारियां अब क्या सोचा है, अब क्या करेंगी? भल पढ़ो, कोई मना नहीं है, जो समझे जरूरत है भले नौकरी करो, लेकिन हूं तो बाबा की नहीं, इसमें तेरे को ये जरूर करना है अमृत वेले उठ करके और पढ़ाई पढ़नी है। देखो राज विद्या पढ़ने लिए भी वो बाबा के लाडले नूरे रतन सवेरे उठने की कोशिश करके और एक कोई पकड़ो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक का आवाज कईयों को जैसे कि दिल से लगेगा। इसलिए वीआईपी की भी जो सर्विस करनी है, ऐसे मानो 90% हम अपने स्वरूप में स्थित रहे
10% ऑटोमेटिकली सेवा होंगी। जो सेवा होंगी नहीं वो कैसे होंगी? बस 2 शब्द बात की, जैसे साकार में बाबा ने सुनाया तो ज्ञान के ऊपर ज्ञान सुनाने में जमर बढ़ा दी। वैसे पवित्र रूप में कहे तो मुख्य है अवस्था, और कोई भी कार्य हुए उस दिन रहे शांत, और फिर बाकी क्या रहे? बाकी देखना, जो 2 घंटे में सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकले वो 2 मिनट में ऐसे सारा दिनचर्या पर अटेंशन रहे। अब हमारी मीठी मीठी बहन जनक बहन लिखती है, ये भी देखो एक वंडर है। खुद यूनो के वर्षन से आप समझेंगी तो कैसे बाबा ने हम बच्चों को एक क्रिस्टल बना करके रखा है। मिलने के समय ओम शांति से मिलना है, और एक दो से मीठे बोल बोल करके फिर याद दिलाना है घर, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है। समझा? खाली पुढे ना कम कर पुढे रे यहाँ से cassette from here and afterwards give us a substitute later. Same way.
पनामा के अंदर जो सीन अथवा पाइप प्लांट बना हुआ है वो आज देख रहे हैं। देखते ही वही दिन याद आए तो साकार में प्यारे बाप दादा ने भी पहला जो जिसको गंधर्वी विवाह कहें वो भी कैसे डायरेक्शन से, कैसे उनके हर शब्द से जिसको श्रीमत कहें, तो ये भी निमित्त बना करके कार्य करवाया था। तो सारी सीन सामने आई क्योंकि साकारी वतन की आज फिर ऐसे देखने में आ रहे हैं जैसे कि अव्यक्त बाप दादा ने यही शुभ प्रेरणा दी है और सबकी शुभ प्रेरणाएं सब पूरे की पूरी सुन करके इनसे तो ये भी हर्ष हो गए। तो कैसे अनायास ये प्रोग्राम बना।
बाबा की लाडली दिलवाली, दिलवाला बाबा की लाडली दिलवाली। दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, ऐसी ना मिली। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। आपकी शिक्षाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। पद चिन्हों पर हूबहू चल दिखाया था। बाबा के पद चिन्हों पर हूबहू चल दिखाया था। सर्व संबंध आपने बाबा से ही जुटाया था। वफादारी जो निभाई दीदी जी, देवताएं भी प्रणाम करते हैं। आपकी शिक्षाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं।
विद्यार्थी का उदाहरण आप में देखा, आदर्श विद्यार्थी का उदाहरण आप में देखा। यज्ञ कुशल प्रशासन भी सबने आपसे सीखा। अनुशासन की देवी है दीदी जी, अनुसरण हम सब ही करते हैं। आपकी शिक्षाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। तीव्र पुरुषार्थ की लगन सदा देती दिखाई थी। तीव्र पुरुषार्थ की लगन सदा देती दिखाई थी। अब घर जाना है यही आपने धुन लगाई थी। आपकी तरह बने हम दीदी जी, आज हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं। आपकी शिक्षाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं।